नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ ललित शर्मा। आज सवाल ओआईसी पर, उस संगठन पर जो खुद को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिनिधि कहता है। लेकिन जब ईरान पर बम गिरा, जब पवित्र फोर्दो साइलेंस में कांपा, तब ओआईसी की आवाज़ तक नहीं आई। क्या ओआईसी अब सिर्फ एक डेस्क बनकर रह गया है, जहां उम्मा की तकलीफ़ें अब इसकी प्राथमिकता में नहीं रहीं? चलिए शुरू करते हैं इस एक्सपोज को ओआईसी की खामोशी पर। ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका का साइलेंट अटैक 200 फीट नीचे बंकर बस्टर पर गिरता है और रडार तक नहीं जागते। इस पूरे घटनाक्रम पर जहां पूरी दुनिया हिल गई, वहीं ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बिल्कुल खामोश रही। ना निंदा, ना बयान, ना मीटिंग। ओआईसी की स्थापना 1969 में मुस्लिम दुनिया की रक्षा के लिए हुई थी। मकसद था मुस्लिम राष्ट्रों की संप्रभुता, आत्मसम्मान और सहयोग। लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं, क्या ओआईसी अब केवल कुछ शक्तिशाली खाड़ी देशों की आवाज़ बनकर रह गया है? अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान के खिलाफ खामोशी की वजह क्या है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का सर्जिकल साइबर अटैक कोई छोटी घटना नहीं थी। ये पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक सामरिक झटका था। लेकिन ओआईसी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। क्या वजह है? सऊदी अमेरिका समीकरण या ईरान का शिया बहुल? जनता का गुस्सा। ईरान, इराक, लेबान, यमन और तुर्की जैसे देशों की जनता सोशल मीडिया पर भड़क उठी है। ट्विटर पर #OICIS डेड ट्रेंड करता रहा है। यूजर का आरोप है, जब फिलिस्तीन की बात हो या अफगानिस्तान की, तो ओआईसी बयानबाजी में आगे रहता है। लेकिन जब अमेरिका सामने हो तो जुबान तक नहीं हिलती, जुबान सिल ली जाती है। अब जहां एक सवाल और पैदा होता है, कब कब नाकाम रहा ओआईसी? ये पहली बार नहीं जब ओआईसी चुप रहा। उइगर मुस्लिमों पर चीन का अत्याचार हो या पाकिस्तान की बलोच नीति हो, हर बार ओआईसी ने या तो चुप्पी साध ली या फिर बेहद सती प्रतिक्रिया दी। सवाल ये कि क्या अब ये संगठन सिर्फ चुनिंदा मामलों के लिए ही बोलता है या चुनिंदा मामलों के लिए ही आवाज़ उठाता है? अब बात करते हैं भारत के नज़रिए की। भारत ओआईसी का हिस्सा नहीं है, फिर भी कई बार ओआईसी ने कश्मीर पर बिना भारत की राय के बयान दिए। अब जब मुस्लिम दुनिया में एक बड़ा हमला होता है और ओआईसी चुप्पी साध लेता है, तो भारत में ये सवाल उठते हैं, क्या ओआईसी अपनी साख खो चुका है? यहाँ एक नया सवाल पैदा होता है, क्या अब नई उम्मा की जरूरत है? विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम देशों को अब एक नए स्वतंत्र और निष्पक्ष मंच की जरूरत है, जो ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र जैसे देशों की सामूहिक आवाज़ बन सके। ओआईसी की निष्क्रियता एक संकेत है कि इस्लामिक सहयोग की सूरत अब बदलनी चाहिए। तो क्या वाकई ओआईसी एक निष्क्रिय संस्था बन चुकी है? क्या इसकी चुप्पी अब एक नई इस्लामिक सहयोग नीति की मांग कर रही है? ये सवाल आज मुस्लिम नागरिक के दिल में है और शायद जवाब भी वहीं से निकलेगा। मैं हूं ललित शर्मा, आप देखते रहिए इंडिया डेली, जहां हर खबर की असलियत सामने लाई जाती है।